अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस हमने देखनी है। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली बैरूनी तौर पे ऑब्जर्व करना कि उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है। अगर हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके लिम्स का क्या स्ट्रक्चर है, उसके हैंड्स का क्या स्ट्रक्चर, उसकी फिंगर्स, उसकी बॉडी पोस्चर क्या है, उसके हेड पोस्चर क्या है। इस तरह की चीज़ों को एक्सटर्नली जो एग्जिस्ट करती है, जो आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है कि वो कॉलोनी बना के रहते हैं, या उनकी शेप क्या है, वो इस तरीके की शेप में, रॉड शेप में, या वो स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला है या नहीं, या वो स्पाइरल शेप में एग्जिस्ट करते हैं। और एक कॉमा शेप के भी होते हैं, जैसे ये विब्रियो कोलेरा, ये कॉमा शेप के होते हैं। तो ये बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी है। और अगर कुछ किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स की बात करें तो उनमें जैसे वेल और इसके अलावा स्नेल और इसके अलावा बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स, तो उनकी एक्सटर्नली क्या शेप है, कैसे दिखते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि आप बज़ाहिर अपनी आँख से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो मॉर्फोलॉजी होती है। इसके बाद हमें देखना है एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो आपको तब नजर आए जब आप उसको डाइसेक्ट या कट करें, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। यानी आपने डाइसेक्ट किया और एक्सटर्नली जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं या जो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डाइसेक्ट करने के बाद, उनकी स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी। यानी मॉर्फोलॉजी के बाद जो चीज़ें आपको नज़र आती है डाइसेक्ट करने के बाद, वो है एनाटॉमी। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का कोई एक नाम आपकी बुक में गिवन है, आई गेस सेल बायोलॉजी लिखा हुआ है। इसका दूसरा नाम साइटोलॉजी भी होता है। सेल बायोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल, तमाम जो कि सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। अब जरा इस डायग्राम को जूम करके देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट करते हैं सेल के अंदर। एक प्लांट सेल्स और एक बैक्टीरियल सेल्स और एनिमल सेल्स भी होते हैं। प्लांट सेल में ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द न्यूक्लियस, ये है राइबोसोम्स, ये तमाम ऑर्गेनल्स, ये है मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस, ये तमाम ऑर्गेनल्स जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो कि बैक्टीरिया भी है, इसकी तमाम ऑर्गेनल जैसे कि कैप्सूल, ये कैप्सूल सबसे आउटर लेयर होती है, ये फ्लैजिलम जो कि बैक्टीरिया का मूविंग अपरेटस होता है, यानी ये से मूवमेंट करता है। सेल वॉल जो कि बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन ये एनिमल्स और बैक्टीरिया दोनों में एग्जिस्ट करती है। अब प्लांट सेल को गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज द प्लांट सेल, ये रहा आपका प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में कौन कौन से, प्लांट सेल में भी सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, ये रही सेल वॉल। इसके अलावा लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, यानी इन तमाम ऑर्गेनल्स जैसे कि वैक्यूल, ये रहा न्यूक्लियस, सॉरी ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस, ये वेसिकल्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पेरोक्सिसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है प्लांट सेल। एनिमल सेल हमने भी देख लिया, एक बार इस डायग्राम से देख लेते हैं। ये रहा एनिमल सेल, एनिमल सेल में भी ये वैक्यूल है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैक्यूल एग्जिस्ट करता है दोनों, लेकिन प्लांट सेल में एज कम्पेयर टू एनिमल सेल वैक्यूल थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है। और एनिमल प्लांट सेल का एक और डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, वेसिकल है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, ये तमाम, यानी इन तमाम ऑर्गेनल्स की स्टडी जो कि सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज सिंपल द स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी हमारी बॉडी में प्लांट्स में और एनिमल्स में स्पेशली बहुत सारे टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका कार्डिएक सेल्स के टिश्यू, जैसे कि कार्डिएक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, इन सब स्ट्रक्चर्स, इन सब टिश्यूज के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर्स, ब्लड सेल, इसके अलावा स्मूथ मसल सेल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये तमाम मेजर है जो कि टाइप ऑफ टिश्यूज है, इनकी स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शनिंग,
जैसे कि बॉडी फंक्शंस में हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स का सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी स्केलेटन विद मसल सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, आर्ट्रियल सिस्टम, वीन सिस्टम। तो ये तमाम नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन एसोसिएटेड है। इसके अलावा हमारे लंग्स का सिस्टम, हमारा यूरिनरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तमाम सिस्टम्स फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी में हम सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है एनाटॉमी के अंदर और फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी एनाटॉमी में क्या है, हम कुछ ऑर्गन्स की फंक्शनिंग नहीं, सिर्फ उन ऑर्गन्स का सिर्फ उन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर की हद तक पढ़ते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या है, हम इस पूरे कंप्लीट सिस्टम के फंक्शंस के ऊपर पढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि टेक्सोनोमी क्या है, टेक्सोनोमी इज स्टडी ऑफ गिविंग नेम, यानी टेक्सोनोमी क्या है, यानी ऑर्गेनिज्म को नेम असाइन करना। जैसा कि हम कुछ ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम यहाँ देखते हैं। जैसे होमो सैपियंस ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा ब्रासिलिया कैम्पेस्ट्रिस आपके इसी चैप्टर में आगे ये नेम गिवन है, ये मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है। पैलेस कीटस ये है कैट का साइंटिफिक नेम। तो ये नेम असाइन करना, ये इस आधे पोर्शन को, ये जो साइंटिफिक नेम का ये वाला पोर्शन है, ये जीनस नेम है और ये स्पीशीज नेम होता है। ये कैपिटल से स्टार्ट होता है, ये स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो ये रूल होते हैं टेक्सोनोमी। और टेक्सोनोमी का क्या काम है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम असाइन करना। तो ये है टेक्सोनोमी। इसके बाद है हमारे पास जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स यहाँ तो लिखा है स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटरी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सबसे पहले तो हम देखें कि जीन्स क्या है। देखिए इस डायग्राम से अगर हम कुछ समझने की कोशिश करें तो एक ह्यूमन बीइंग है, ओके, उसके अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स है। देखिए जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो हमें ये तमाम चीजें एक एक करके पढ़नी पड़ती है। क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए है। बहुत डीएनए की लेंथ क्योंकि बहुत ज्यादा होती है तो नेचर ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, यानी कि वो कॉइल फॉर्म में आ जाता है। यही डीएनए कॉइल फॉर्म में आ जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये डीएनए के ऊपर जीन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम तो जीन पढ़ रहे हैं ना, जेनेटिक्स। तो ये डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है लेडर लाइक स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हुआ हुआ होता है। ये दो दो चेन, एक ये वाली चेन और एक ये वाली चेन। अब इसी के ऊपर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इसी सीक्वेंस को, यानी एक खास सीक्वेंस को जीन कहते हैं। यानी अगर डीएनए को अगर हम यहाँ से समझें, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये है ह्यूमन सेल। यह ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, बस डीएनए जो है वो कॉइल फॉर्म में आ जाता है और कुछ भी नहीं है। क्रोमोसोम का अलग कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डीएनए ही कॉइलिंग करने के बाद क्रोमोसोम बना लेता है। तो जब अगर डीएनए को हम ओपन करते हैं, डीएनए क्या है, ये दो चेन से मिलकर बना होता है और इसके बीच में ये स्ट्रिप होती है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। अब अगर इस हेलिकल स्ट्रक्चर को, यानी जो ये स्ट्रक्चर घुमा हुआ बना है, इस स्ट्रक्चर को सीधा करते हैं, एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है ये। और इस लेडर लाइक स्ट्रक्चर पे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती है। तो हर सीक्वेंस को, जैसे कि ये तीन सीक्वेंसेस एक जीन फॉर्म करती है, ये तीन सीक्वेंसेस एक जीन फॉर्म करती है, तो ये है जीन। जीन कुछ भी नहीं है, जस्ट सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए पे एग्जिस्ट करती है। यानी जीन क्या है, पैकेट्स हैं जो कि डीएनए पे होते हैं, मौजूद होते हैं। अब हम इसी डेफिनेशन में नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टर्म है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटरी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटरी क्या है, यानी विरासत। जीन्स क्या है, जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जब सेल डिवीजन होती है, जाइगोट फॉर्म होता है तब। तो जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यानी जाइगोट बना,
जाइगोट में डिवीजन हुई, क्लेवेज हुई, ब्लास्टुला, वॉइला यानी जाइगोट यूनिसेलुलर सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसका एक और नाम है इकोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी आपके इर्द गिर्द मौजूद एनवायरमेंट जो कि जिसमें कौन सी दो चीज़ें शामिल होती है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें शामिल होती है, जैसा कि ये सन जिसको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, कोई एनिमल जिसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं, जो नॉन लिविंग है उसको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और जो लिविंग है उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स ही मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी हम ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स ये सब एबायोटिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये इंटरेक्शन, ये कनेक्शन, ये रिलेशन इन्वायरमेंट बनाता है और इस इंटरेक्शन की स्टडी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। सेकेंड वन इज द पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी is a study of ancient organism or basis of on the basis of preserved fossil, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि बाय नेचर, जिनको नेचर प्रिजर्व कर देती है, बहुत सालों पुराने ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बड़े ऑर्गेनिज्म, बड़े एनिमल जैसे कि मैमथ और राइनोसेरस, जिनके प्रिजर्व फॉसिल्स मिले हैं आइस में। कुछ छोटे एनिमल जैसे कि इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड, जिनके फॉसिल्स मिले हैं, यानी पैलियोंटोलॉजी में हम वो एनिमल्स को स्टडी नहीं करते जिनको लैब में हम प्रिजर्व करते हैं। लैब के प्रिजर्व एनिमल्स एंशिएंट ऑर्गेनिज्म या प्रिजर्व फॉसिल्स नहीं है, वो तो जस्ट आर्टिफिशियली प्रिजर्व किए जाते हैं। लेकिन ये प्रिजर्व फॉसिल्स क्या होते हैं? जो बाय नेचर प्रिजर्व होते हैं, नेचर उन्हें प्रिजर्व करती है। इसकी एक एग्जाम्पल है आना मैमथ, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्व होना, लेकिन उसके तमाम सॉफ्ट टिश्यूज के साथ, उसकी स्किन के साथ, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी स्किन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्व होना कि उसके सॉफ्ट टिश्यूज की स्किन सही सलामत बाद में हमें मिले, साइंटिस्ट को मिले, पैलियोंटोलॉजिस्ट को मिले, ये बहुत रेयर केसेस होता है। लेकिन आइस में प्रिजर्व होने वाले ऑर्गेनिज्म के सॉफ्ट टिश्यू भी प्रिजर्व हो जाते हैं। और ये एक है कि ये येलो जो आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, ये कुछ एंजियोस्पर्म ट्रीज होते हैं, उनके स्टेम से ये लिक्विड रिलीज होता है और इस लिक्विड में बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट प्रिजर्व हो जाते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, जो कि हमें बाद में मिलते हैं। तो इस तरीके से जो नेचर प्रिजर्व करती है जिन ऑर्गेनिज्म को, उनको बोलते हैं एंशिएंट ऑर्गेनिज्म या प्रिजर्व फॉसिल। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, बायो मतलब लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मतलब लेटेस्ट प्रोसीजर्स, यानी आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम न्यू लेटेस्ट रिसर्च को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स को, कि हमारे लाइफ में हमारी कुछ चेंजेस आ सके, कुछ ख़राब चीज़ें या कुछ ख़राब जीन्स या कुछ हार्मफुल जीन्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी स्टडी अबाउट द टेक्निक, यानी उन टेक्निक को यूज़ करना जीन में चेंजेस लाने के लिए, टू अचीव द डिजायरेबल कैरेक्टर, ताकि हमें हमारी पसंद का कैरेक्टर हम प्रोड्यूस करवा सकें किसी भी ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट वन इज द सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू शो इट टू अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी सोशियोबायोलॉजी इकोलॉजी में फर्क क्या है? इकोलॉजी में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, और उनका आपस में इंटरेक्शन। लेकिन सोशियोबायोलॉजी क्या है? दो ऑर्गेनिज्म या मोर देन टू ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन, का आपस में एक दूसरे के रिस्पॉन्स क्या है, बिहेवियर का एक दूसरे को लेके, ग्रुप में क्या बिहेवियर है, इंडिविजुअली क्या बिहेवियर, दैट इज द सोशियोबायोलॉजी। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी क्या है? बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और बहुत सारे ऐसे बड़े ऑर्गेनिज्म भी हैं। किंगडम एनिमेलिया में आर्थ्रोपोड्स हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी नरिशमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं, और इन टर्न जब वो उनकी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। दैट इज द पैरासाइट। पैरासाइट में एक एग्जाम्पल है मॉस्किटो की। एक स्पेसिफिक मॉस्किटो जिसका नाम है एनाफिलस मॉस्किटो।
वो मलेरिया कॉज करता है, वो बाइट करता है और उसके उस बाइट के अंदर वो जो ब्लड सक करता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोन है, जो कि एक प्रोटोजोन है, ये मलेरिया कॉज करता है। तो ये भी एक पैरासाइट ही है। और इसके अलावा लाइस, टिक्स एंड माइट्स, ये तमाम भी parasites हैं. It is a study of parasite that found associated with living organism inside or outside their body. पैरासाइट इनसाइड भी ऑर्गेनिज्म के, जिसको एंडोपैरासाइट कहते हैं, और आउटसाइड दी बॉडी भी किसी ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्ट करते हैं, जिसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अगर हम लाइस की बात करें, एग्जाम्पल है, तो वो एक्टोपैरासाइट है। अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करें तो टेपवर्म भी एंडोपैरासाइट है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है। अब ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ये पाया जाता है एंडोपैरासाइट के तौर पर। Next one is the pharmacology. The study of about action of drug के action, वो किस तरीके से act करती है, उनका क्या procedure है inside the living being. Molecular biology. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, यानी सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर बात करें ग्लूकोज की, फैट्स की, जो कि स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म को और फंक्शनली भी इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी फंक्शन को परफॉर्म करने में भी इम्पोर्टेंट होते हैं सेल में, ऑर्गेनिल्स में। तो वो उसकी स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है कि जो डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड की चेन बनती है, जिसकी फोल्डिंग होती है और वो एक प्रोटीन बनाती है, जो कि एक टर्जरी स्ट्रक्चर है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड चेन, जो कि अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है, जिसकी फोल्डिंग होती है, वो प्रोटीन बनाती है। तो ये तमाम है मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि फंक्शनली स्ट्रक्चरली इम्पॉर्टेंट हैं